जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 तक हम कल तक बात कर चुके थे, तो आज की जो क्लास में बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 25 से। तो 25वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो 20% घटाने पर, क्या बोल रहा है, घटाने पर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आयतन कितना घटेगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो प्रश्न नंबर 25वां देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। भाई 20% घटाने पर बोल रहा है तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, और घटाने पर बोल रहा है तो हम उसको घटा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4/5। यही बताया था आपको। ठीक है, घटाने पर कितना हो जाता है भाई, 20% घटाने पर उसका आयतन बता रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर एक दूरी दे रखी है और आयतन पूछा है तो 3 बार गुणा करेंगे, और क्षेत्रफल पूछा है तो 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आयतन पूछा है, तो 4/5 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, 4 चौक 16, चौक 64, 5 25 पंजे 125। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं भाई हम लोग। 5 में से 4 कम करोगे 1, 12 में से 6 कम करोगे 6, ये आ गया 61। ठीक है, 61/125 और गुणा 100। सॉल्व करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब और नहीं कटने वाला भाई, देखो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो आपका आ गया 244/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए भाई, 5 चौका 20 होता है, 5 चौका 20 होता है, बचा 4, 44 हो गया, 5 8 40, फिर 4 बचा, 0 लगाया, 5 8 40, तो 48.8%। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48.8%। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 24 तक, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले 24 नंबर तक के सभी प्रश्नों को एक बार करके देख लें, उसके बाद 25वें प्रश्न पर आएं। ठीक है, नहीं तो 20 से कुछ भी समझ में विशेष आने वाला नहीं है। तो प्रश्न 25 हो गया हमारा। प्रश्न कर लेते हैं 26। 26वां प्रश्न देखिए भाई, एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन के कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो भाई देखिए, तीनों चीजों में कमी की जा रही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों में कमी की जा रही है। कितनी कितनी कमी की जा रही है भाई, 10% कमी की जा रही है। ठीक है, 20% कमी की जा रही है। ठीक है, और 10% कमी की जा रही है। तो कमी का मतलब क्या है, कमी का मतलब है कि भाई देखिए 10% की वैल्यू बताई मैंने आपको कितनी होती है, 1/10। कमी की जा रही है तो हम लिखेंगे 9/10। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी बताई थी, 1/5, और कम करेंगे तो कितना आएगा, 4/5। 10% की वैल्यू फिर से वही 1/10, क्या लिखेंगे हम, 9/10। मैंने आपसे कहा कि जब आयतन बोलेगा तो तीनों दूरियों की आपस में गुणा करा देंगे, मतलब 9/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए सॉल्व बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ऊपर कितना आ गया, 9। देखिए भाई कितना आ गया ऊपर, 9 दूनी 18 और 18 नियम में कितना होता है, 162। 5 25 धाई कितना होता है, 250। भाई डिफरेंस चेक कीजिए कितने का है। डिफरेंस चेक करेंगे तो देखिए 10 में से 2 कम करेंगे 8, 24 में से 16 कम करेंगे 8, 88 का डिफरेंस है कितने पर, 250 पर, इंटू करेंगे 100। 25 चौका 100 होता है, 25 से कम 25, ये 0। मतलब थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, हमें जो मिलेगा काट पीट कर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ये 176/5 मिला। इसको भी छोटा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 15 2 17 होता है, 2 बचा 26 हो गया, और 5 25, 25 है ना, 1 बचा, तो कुल मिलाकर 35 सही 1/5, 35 सही 1/5। मतलब डी वाला, सॉरी ए वाला ऑप्शन एकदम ठीक रहेगा। तो प्रश्न नंबर 26 भी बात कर ली हम लोगों ने। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 27 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 27 है वो क्या कह रहा है, इसकी भाषा भी समझ लेते हैं। एक गोले का जो व्यास है वो 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, चाहे व्यास हो, चाहे परिमाप हो, चाहे दूरी हो, चाहे त्रिज्या हो, ये सब दूरियां ही तो होती हैं। और मैंने आपको बोला कि जब आयतन बोलेगा तो उस दूरी की 3 बार मल्टीप्लाई,
और क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए 25% की पहले तो वैल्यू लिखिए आप। प्रश्न नंबर 27 में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 25% की वैल्यू लिखेंगे, जो कि 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। और इसमें बढ़ा दी जा रही है। बढ़ाने का मतलब है कि इसको हम 4 और 1 करेंगे तो 5/4 बढ़ाकर लिख देंगे, है ना। तो हमने बोला दूरी एक ही है और आयतन निकालना है, तो हमें इसको कितने बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? हमें इसको 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 की 5 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में 25 पंजे 125 और 4 4 16 चौक 64। डिफरेंस चेक करेंगे आप। डिफरेंस चेक करेंगे, आई थिंक 61 का मिलेगा, है ना। बट्टे में कितना है? 64 है। और गुणा करेंगे 100। गुणा करेंगे 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और छोटा होने वाला नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से कम 25, हाथ से लगा 2, और 25 छक्का 150, 150 और 2 152 हुआ, और बट्टे में 16 है। ठीक है, आप आराम से इसको भाग कर लीजिए और देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। जब 16 से इसको काटने लगेंगे तो 16 का पढ़ा भी पढ़ा हमने। 16 कम 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 निमा 144। तो 16 निमा 144, 6 और 2 8 85 हो गया। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। ठीक है, फिर 5 बचा, फिर 16 32, 16 3 48, 95.33 समथिंग आना चाहिए, और जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बनाया है, नन ऑफ दिस का। ठीक है, तो बड़ा आसान है। अगर आपको केवल गुणा भाग जोड़ घटाव आता है तो फिर परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबको एक ही कॉन्सेप्ट पर आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है एक पंचभुज का जो परिमाप है। अब भाई परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं की माप। मतलब अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं की माप, 5 भुजाएं तो 5 भुजाओं की माप। परिमाप मतलब दूरी, सभी बाउंड्री लाइन की दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं ना। तो कितना परसेंट बढ़ा दिया? 20%। तो भाई हमें क्या करना है? हमें भाई 28 प्रश्न में 20% की वैल्यू लिख देनी है 1/5, और बढ़ा दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 6/5। पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल पूछा है भाई, और क्षेत्रफल का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई। क्षेत्रफल का क्या मतलब है? क्षेत्रफल का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 6 छंग 36 और 5 25। आप डिफरेंस देखिए 11 का है, बट्टे में 25 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100। 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो आपका आंसर आ जाएगा 44%। तो 28 का जो आंसर है वो है ए। 28 का कौन सा आंसर है? ए आंसर है, मतलब 44%। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कह रहा है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 69% बढ़ाने पर। देखिए भाई थोड़ा ध्यान से पढ़िए प्रश्न में अब तक क्या हो रहा था? भुजाएं लंबाइयां दे रखी थी, क्षेत्रफल या आयतन पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था? या तो क्षेत्रफल पूछा जाता था या आयतन पूछा जाता था। अब उल्टा काम कर दिया इन्होंने क्षेत्रफल कितना बढ़ा दिया? 69%। इन्होंने क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दी है? 69%। ध्यान रखना आप। अब उल्टा काम पूछ रहा है, उसकी भुजा पूछ रहा है। तो देखिए भुजा देते थे तो क्षेत्रफल निकलवाते थे, तो हम 2 बार गुणा करते थे, मतलब स्क्वायर करते थे। अब जब क्षेत्रफल दिया होगा, आपसे भुजा निकलवाएगा तो हम वर्गमूल कर देंगे, है ना भाई। सिंपल सी बात है ना। तो क्या करेंगे? देखिए 69% की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। 69% की वैल्यू क्या होती है? 69/100। 69/100। ठीक है, वृद्धि कर रहा है ना, तो हम वृद्धि करवाएंगे इसमें, और ये हो जाएगा 169/100। ये लेकिन है क्या आपको दिया हुआ? ये एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। और आपको पता है क्षेत्रफल से आपको भुजा चाहिए, क्षेत्रफल से भुजा चाहिए, तो इस राशि का वर्गमूल ले लीजिए। अगर आयतन होता तो घनमूल ले लेते। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 169 का मतलब है 13 और 100 का मतलब है 10। इसका मतलब है कि पहले भुजा 10 थी और बाद में कितनी हो गई? 13। डिफरेंस कितने का? 3 का, बट्टे में 10 × 100। क्या करेंगे? 69% की वैल्यू लिखेंगे 69/100। वृद्धि हुई है तो 169/100 करेंगे। देखिए कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल दिया, भुजा निकालनी है तो वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो 13/10 आ जाएगा। और मैंने आपको पुरानी वीडियोज में पढ़ाया है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3 का है। बटे में क्या लिखेंगे? 10 × 100, और 0 से 0 कट करेंगे तो आपका 3 धाई 30 आ गया। 3 धाई 30 आ गया, मतलब 30%। मतलब 30%। तो
तो ये रहा प्रश्न नंबर 29। ये कौन सा प्रश्न रहा आपका? ये प्रश्न नंबर रहा 29। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है ना, और उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? तो ऐसे प्रश्न की बात अगर हम करें तो ऐसा प्रश्न आपका सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया है। सेम प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में इस तरह का पूछा गया। ठीक है, और इस तरह के जो प्रश्न है वो हमारे एसएससी आयोग भी काफी समय से रखता आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न की जब हम बात करें प्रश्न नंबर 30 की, इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप ये देखिए कि लंबाई में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, तो चौड़ाई में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। मतलब एक चीज बढ़ाएगा तो एक चीज में करेगा, किसी चीज में कितना मतलब बढ़ा दें। जैसे मान लीजिए कहीं महंगाई बढ़ी, तो महंगाई बढ़ने से मान लीजिए आपकी पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो 20% महंगा हो गया, तो भाई आप अपने खर्चे कितने कम कर लें जिससे ओवरऑल जो बजट है वो ना खराब हो, वो ना बिगड़े आपका, है ना। तो ऐसे प्रश्न हुआ करें कि ओवरऑल कोई भी चेंजिंग ना आए। तो ऐसे प्रश्न में आप दो बातें दिखा कीजिए। अगर वहां पर वृद्धि हो रही है तो आप लगाइए, क्या लगाइए? अगर वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100, और अगर कमी हो रही है तो प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी इंटू 100। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। इन दो प्रश्नों से, इन दो कॉन्सेप्ट से सवाल बन जाता है। जैसे प्रश्न 30 है, एक आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की। तो भाई पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 25 बटे में 100 प्लस 25 बटे में 100 प्लस 25 गुणा 100। आप जानते हैं ये 25 लिखा है, ये आपका आ जाएगा 125 और गुणा 100। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो ये 30 का आंसर हो गया 20%। ठीक है, ऐसे ही आप अगला प्रश्न देखें 31वां। तो जो 31वां प्रश्न है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करी है इस बार। ठीक है, चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल जैसा था वैसा बना रहे। मतलब आप देखिए 60% वृद्धि बट्टे में क्या करेंगे? 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 करेंगे तो 160 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 25 3 75 हो गया। ये बट्टे में 2 लिखा है, 2 से काटेंगे, देखिए 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, 37.5% आ जाएगा। और 37.5% ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, 37 सही, 1/2%। तो ये 31वां प्रश्न हो गया। ऐसे ही हम लोग प्रश्न ले लेते हैं नेक्स्ट वाला 32वां। देखिए 32वां प्रश्न भी आपकी यही बात बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, मतलब पेट्रोल जो 40% महंगा हो गया, तो खपत मतलब हम कितना कम करना शुरू कर दे जिससे कि ओवरऑल जो व्यय है उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो ऐसे प्रश्न में देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें कमी हो रही है, नहीं सॉरी इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि वाले में क्या करेंगे? 40 और 100 प्लस 40 मतलब 140 और गुणा 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, 2 दूनी 4 होता है। फाइनली आपका 200/7 लिखा हुआ है। तो आप 7 से भाग लगाएंगे भाई, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा? 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 56, ऊपर बचा 4, तो 28 सही 4/7, मतलब बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 33वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न की भाषा समझते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाती है। देखिए ये प्रश्न कमी वाला है, ताकि व्यय भार समान रखने के लिए उसकी खपत कितने % वृद्धि करनी होगी। तो देखिए व्यय भार कैसा रखना है? समान, मतलब ओवरऑल चेंजेस कुछ ना आए, है ना। तो 20% की कमी हो रही है तो 20 लगाएंगे ऊपर, बट्टे में 100 माइनस जितनी कमी हो रही है वो यहाँ लगाओ गुणा 100, तो 20 और बट्टी में आ जाएगा 80 गुणा 100। आप इसको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह के 4 प्रश्न करा दिए, इसीलिए कराए 4 प्रश्न जिससे आप
क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर हो पाए। तो ऐसे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 34 और 35 के लिए। आज के केवल 2 लास्ट क्वेश्चन बचे। 34वां प्रश्न है, एक संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 1320 हो जाती है, मूल संख्या बतानी है। तो देखिए भाई, आपको सबसे पहले क्या बोला, 20% की वैल्यू लिखी है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिए। जब जोड़ने के लिए कह रहा है इसका मतलब है कि ये हो जाएगी 6/5। ये संख्या हमेशा मूल संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मूल संख्या। और ये संख्या हमेशा नई संख्या होती है जो जोड़ने या घटाने के बाद मिलती है। तो मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, ठीक है। या जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये क्या हुआ करेगी, ये मूल संख्या वहां पर किसका काम करेगी, क्रय मूल्य का, ठीक है। जब आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये मूलधन का काम करेगा। तो यहां पर क्या करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है ये मूल संख्या है और ऊपर वाली संख्या जो है वो नई संख्या है। क्लियर है। तो आपको क्या बोल रहा है, 20% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वो संख्या कितनी हो जा रही है, 1320। निकालना क्या है, मूल संख्या। मतलब ये चीज तो निकालनी है और संख्या हो कितनी जा रही है ना, 1320 हो जा रही है। तो याद रखना, ये जो बट्टे में लिखा हुआ है ये हमेशा रेशियो अर्थात अनुपात में लिखा होता है। तो अनुपात वाली चीज को या तो हम x के साथ तोड़ते हैं, मतलब 6x 5x बोलेंगे इसको, या बोल दीजिए 6r और 5r, चीज एक ही होती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको देखिए संख्या दे रखी है 1320 और 1320 को किसके बराबर लगाना है, 6 रेशियो के बराबर। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 बचा, ठीक है, 22 हो गया, 6 तियां 18, 6 तियां 18। सॉरी देख लीजिए एक बार, ठीक करा अभी हम लोगों ने। एक संख्या 20% उसी संख्या में जोड़ी जाती है, ठीक है, तो वह संख्या 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी है, ठीक, कोई बात नहीं। 6 रेशियो का मान 1320 के बराबर लगाया आपने, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा तो 12 हो गया, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 0। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 220। क्या पूछा है, मूल संख्या। मूल संख्या है कितनी, 5 रेशियो, है ना। तो आपको पता है एक रेशियो का मान जब 220 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 220 मतलब 0, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1100, अर्थात सी ऑप्शन, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी तरह का, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका कम हो। तो प्रश्न नंबर जो 35 है इसकी बात कर लेते हैं। एक संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या कर रहा है, संख्या में जोड़ा जाता है। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। जोड़ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 7/6। ये संख्या कहलाएगी मूल संख्या। क्या कहलाएगी, मूल संख्या। और ये संख्या होती है नई संख्या। आपको ये देखना होता है कि किस रेशियो का मान दे रखा है। आपको दे रखा है 4200, वही संख्या 4200 हो जाती है। मतलब आपको नई संख्या दे रखी है, 7 रेशियो का मान दे रखा है 4200। आप इसको काटेंगे 7 छंग 42, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 600 आ गया। एक रेशियो का मान 600 आ गया। मूल संख्या निकलवाइए। मूल संख्या कितनी है आपकी, मूल संख्या तो 6 रेशियो है भाई। एक रेशियो का मान 600 है तो 6 गुना कर दीजिए आप। 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 3600। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3600, ठीक है। तो मैंने आज प्रश्न नंबर 35 तक डिस्कस कर लिया आप लोगों से, और आगे की क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट मतलब क्लास में। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस नोट कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नए क्वेश्चंस के लिए नई वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।